हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और जैसे कि आपने देखा था पिछली बार फंक्शन था जो आजकल कृष्ण का वो चल रहा था, उसके बाद छठी भी थी, उनका आयोजन चलता ही रहा, नई नई चीज़ें। और ये एक बहुत ही सुंदर सी कलाकृति जो भोले शंकर की थी, यहाँ पर मैंने प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद अब हम निकल जाएंगे अपने मंदिर पर, क्योंकि अभी हमारे मंदिर का भी प्रोग्राम कंटिन्यू है और मुझे यहाँ से आयोजन से बुलावा था। और अब आ गई थी मेरी बारी झूला झूलाने की कान्हा जी को, क्योंकि कान्हा जी के जो टाइम हो रहा है पैदा होने का वो होने वाला है। तो उससे पहले सबने झूला झुलाया था कि आप जाग जाइए, ताकि मतलब सभी कृष्ण जन्माष्टमी मना सके। तो ये हो चुका है कान्हा जी का केक कटिंग, और अब चलेंगे हम भी अपने कान्हा जी की सेवा पानी करने के लिए। नहान वान कराते हैं उनका, और उनका भी जन्मदिन हम अपने घर पे मनाते हैं। तो चलिए, रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे चांद को भी रख देना है। लड्डू और ये सब कुछ बस सेव कर दे। जन्म हो चुका है और हमारे कान्हा जी नहा रहे हैं यहाँ पर। ये इतने सारे फ्लावर्स और गंगा जल, दूध, दही और मिश्री सब चीज़ों से नहाकर भोग लगाकर ये नए वस्त्र पहनेंगे, फिर जोत जलेगी, फिर ये भोग लगेगा। उसके बाद मैं जल देने के लिए जाऊंगी और फिर मैं करूंगी अपना खाने का फलार। तो आप सबके यहाँ पर कैसे होता है? नहा धोकर हम दोबारा बैठ चुके हैं हमारे मंदिर पे, जैसे कि आपको दिखाया था मैंने, पूजन वगैरह आज हो रहा था। तो ये हो गया मेरी तैयारी। गोल पे चक लो। ये देखिए, ये कान्हा जी का अब होगा राज तिलक यहाँ, और फिर मैं करूँगी इनका झूठा ऐसे। और ये वाला जो गंगा जल है ना, ये आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, अपनी चौखट पे डाल सकते हैं। तो मैं अभी रखूँगी इसे यहीं पर, सुबह तक इसका सेवन भी कर सकते हैं, इसकी मतलब वो भी कर सकते हैं। और अखंड जोत जल रही है ना मेरी, इसी में से जलाऊंगी जोत, क्योंकि ये मेरी सुबह से जल रही थी। चलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। ये मैंने माला मंगवाई थी शिवम से कहते। चलिए, इनका साज श्रृंगार करते हैं और फिर झुलाएंगे इन्हें झूला। कृष्ण का जन्म हो चुका है। अब ये वाली झूला झूला चलो बस। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज नवमी है, रामनवमी। तो रामनवमी के हिसाब से यहाँ पे ना, मतलब खाना मैं जब भी खाऊंगी जब भोग लग जाएगा, और पहले जिमा दूंगी अपने चूल्हे को पूरे। और इससे ये एक थाली लगाऊंगी मैं भगवान जी के लिए, जो जाएगी गाय को ऐसे। और यहाँ निकलेगी खीर, ये रही खीर, ये एक कटोरी। ओके, और उसके बाद यहाँ पूड़े और ये पूरी, ये सारी रखी जाएगी। और चलिए, अब चलते हैं मंदिर। मंदिर तो आपने कल रात भी देख लिया, और अब फिर से दिखाऊंगी आपको। आज मंदिर में भोग लगा लो भगवान जी के साथ। देखो कि छवि कितनी सुंदर लग रही है ना। और बस भोग लगा के जोत वोत करके और फिर जाएंगे गाय को देने के लिए। इस तरह से होती है हमारे यहाँ रामनवमी। फिर मैं कर लूँगी फलार। और चलिए, जय श्री मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अच्छी हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो? तो मैं और शिवम उठे हैं और सुनील जी छत पे गए हैं। और आज है रामनवमी, कृष्ण नवमी।
कृष्ण भगवान के बाद जो नवमी आती है, तो कृष्ण भगवान के दर्शन कर लो और सभी को भगवान हमेशा खुश रखे हर जगह। तो रामनवमी की क्या तैयारी होती है, पहले तो क्लीनिंग वगैरह देख लीजिए, हो गई हमारी क्लीनिंग वगैरह। कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर कलेक्ट करके रख दी है, जैसे कि बैठे बैठे यहाँ पर भूख लगने लगती है, और कुछ मैं सामान मंगवाया था रात जो मैं जब व्रत थी। और ये रही, बच्चे भी सो रहे, मैं ये रही, वो रे बच्चे सो रहे हैं अभी क्योंकि संडे। और ये मेरा आटा लग चुका है, ये रहा, पूरी बनेंगी, खीर बन गई है, पूड़े की तैयारी हो रही है, पूड़े के बैटर ये रहा, और यहाँ पे आलू टमाटर की सब्जी है, और चावल मैंने थोड़े से निकाल के रखे क्योंकि हमारे यहाँ पे हाँ, हो गया था शाम का टाइम, बच्चों को खाना था कुछ मतलब क्योंकि पूरी वगैरह खा ली सुबह मॉर्निंग में, तो अब कुछ डिफरेंट खाना था। तो यहाँ पर जैसे ही ये सेटल्ड हुए इवनिंग में, मैंने सोचा कुछ बनाते हैं इनके लिए फ़ास्ट फूड। तो उसके लिए मैंने पास्ता और जो जवे होते हैं ना, तो वो मैंने डिसाइड किया कि दो दो चीज़ें बनाएंगे, लेकिन बनाते हैं ये मेरा लखनवी कुर्ता जो मेरा फेवरेट है। ये जो मौसम होता है ना, इस मौसम में क्या होता है, सर्दी ना गर्मी, दोनों चीज़ें होती हैं, तो घुटन सी नहीं होती है। तो ये वाला जो वो है फैब्रिक, वो बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट है। और यहाँ पर मेरी दोनों चीज़ें मैंने चढ़ा दी है, इसमें छौंक लगा दी है, उसका तड़का तैयार है। यहाँ पर बॉईल हो रहे हैं मेरे पास्ता मैक्रोनी, तो मिक्स करके बनाऊंगी। और पहले ही सुबह मॉर्निंग का जो बचा हुआ है, फिर अब वो कोई नहीं खाएगा, तो ये तो हमारे घर में चलता ही रहता। आप सबके में भी चलता होगा कि बच्चों की अपनी डिफरेंट चॉइस होती है। और उसके बाद भी देखिए सुनील जी बिल्कुल नहीं मानते हैं, और फिर भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले आते हैं। इवनिंग में हमेशा रूटीन है हमारे घर से, मायके में भी होता था, ससुराल में भी ये होता है कि यहाँ पर भी पापा जी जो मेरे ससुर थे, जेठ है या सुनील जी हैं, सबके सब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं इवनिंग में। तो ये रूटीन फॉलो कर रखा है सबने। शिवम भी अगर कहीं बाहर जाएगा, जैसे कॉलेज वगैरह जाएगा, तो ये भी पूछ लेता है कि मम्मा आप कुछ खाओगे, या बच्चों से पूछ लेता है कि किसी को कुछ खाना है, पापा से पूछ लेता है। तो आई थिंक ये वाली हैबिट बहुत अच्छी है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता। और नेक्स्ट डे हमें जाना था मायके, और कुछ इंसिडेंट हो गया था मायके में, तो हम तीनों बहनें गई थी। पहले हम उनके घर होके आ गए थे जहाँ पर हमें जाना था, उसके बाद आ गए थे हम अपने घर। छोटे वाले भाई का भी फ़ोन आ गया था, और आशा का भी, या भाभी वगैरह पूछ रही थे कि मतलब जब भी आप आओ तो घर पे साथ चलना। तो फिर जो बड़ी भाभी है वो हमारे साथ गए थे, फिर उनके साथ लग के हम घर पे आ गए थे। और यहीं पर चाय नाश्ता, छोटा मोटा खाना पीना, और बस वो पुरानी बातें, हंसी मस्ती, ये तो हम सबके साथ में चलता रहता है। और यही चल रहा था वहाँ पर भी, सारे के सारे इकट्ठा हो रहे थे। उधर से दीदी का बेटा आया था, इधर से शिवम गया था मेरे साथ, तो हम दोनों गए थे। और चलिए चाय नाश्ता करने के बाद मुझे मंदिर पे भी होके आना है, क्योंकि छठी के जैसे ही हुई थी ना, उसके बाद मैं मंदिर पे आ गई थी। मंदिर में कितना चेंजमेंट हो गया वो भी आप देख लीजिएगा। बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, यहाँ पर झूला वगैरह टंग रही है, ये भी आपने देख ली होगी। और पीछे वाली पुरानी वाली जो झूला है वो कुछ निकाल दी भी गई हैं, लेकिन एनवायरनमेंट इतना सुंदर है हमारे मंदिर का कि मैं आपको क्या बताऊं। और उसी के रहते, मतलब ग्रीनरी किसको पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अब चलेंगे घर पे। आज का ना छठी का है, मैं आई थी बाबा जी के मंदिर पे, मैंने सोचा अब मैं बाबा जी के पैर भी छू लूँ। और जहाँ हम गए थे काम से, वो भी हमारा काम हो गया। और वीडियो से कंटिन्यू मिल ही रही है आपको, दिखाते। अब देखो जहाँ पर हमारे झूले क्लोज करके स्लिट के दिखाती हूँ। देखो मंदिर की छवि कितनी प्यारी है, बहुत ही सुंदर लगता है। फुल ऑफ, जब भी पूजा पाठ वगैरह का कोई काम होता है। और यहाँ सूजल का कोई आया है, आने वाला है ऑर्डर। और ऑर्डर किस चीज़ से रिलेटेड है? रोटी है।
प्रोटीन। तो ये थोड़ा सा वर्कआउट करता है अपना, जैसा भी इसे अच्छा लगता है। अब गेन करना है या क्या लेस करना? गेन मीन्स बढ़ाना ना, और दूसरा क्या होता है? कटिंग। तो यहाँ इसकी एक्साइटमेंट देख रहे होगे। इसे जो चीज मंगानी होती है ना, ये सीधा किससे बोलता है? पापा। जबकि मेरा कुछ चीजों में मना भी होता है, लेकिन इसे ना जो इससे मना करता है ना, ये उससे पूछता नहीं है। तो इसका सारा टारगेट रहते अपने पापा। इसके पापा ने क्या बोला है सुजुन? खाने पीने कुछ मना नहीं है, जो खाना बता दे। ये है, जिसको मंगाना हो मंगा सकता है अपने घर पर। आता है कि इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है, बस ये है मटर है और ब्राउन राइस। नहीं, मतलब प्रोटीन वगैरह अभी जो बोल रहा था। प्रोटीन इसमें 100 ग्राम में 70 ग्राम प्रोटीन है और प्रोटीन भी आप देख सकते हो। तो इसी 383 कैलोरीज है। और ये सबसे बढ़िया बात है इस प्रोटीन की, ये प्लांट से बना हुआ। इसमें 0 एडेड शुगर है। अच्छा, शुगर बहुत कम है। जो शुगर वगैरह अवॉइड करते हो, ये उन बच्चों के लिए है जो शुगर वगैरह अवॉइड करते हो और जिन्हें नॉलेज हो ना। और इसी में BCAA और CAA वो भी आता है। तो किसी की जानकारी में ये सब चीजें करता है? नहीं, मतलब नॉलेज है तो नहीं। हाँ, जिस देखो बिना जानकारी के मत करना, जिससे सूटेबल नहीं होता वो खाना भी मत है ना। बोलो प्लांट प्रोटीन मंगाया मैंने। प्लांट प्रोटीन, ये नेचुरल चीज है। तो वो सब अवॉइड करें जिन्हें ये सब चीजें सूट नहीं होती है, क्योंकि हमारा सजेशन नहीं है उन सब के लिए। पापा ने मुझसे बोली थी कि या तो वे प्रोटीन लियो या तो प्लांट प्रोटीन। मीडियम सी कर दी। वो ले लो, बीज ना निकलेगा। ये जाल वाली है, ये जमीन वाली है। अच्छा कर दो, छोटी पतली पतली सी करिए, ज्यादा मोटी मत करिए। और बैंगन डालिए ऐसे जो भरवा बन जाए, कीड़े वाले बैंगन मत करिए, सारे एकदम ऐसे हो। देख लो तो निकाल लो बैंगन। इस टाइम पे आते हैं सुरंग वाले बैंगन, आते हैं ना। हाँ, सारे के सारे जो रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए करेंगे इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं वेजिटेबल वगैरह हमेशा कंटिन्यू अपने घर के सामने से ही खरीदती हूँ। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए रेडी रहें। बाय बाय एवरीवन, एंजॉय योर डे विद योर फैमिली।